साध संगत जी, हम ऐसा क्या करें कि हमारे सतगुरु की दया मेहर कृपा दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। तो भाई सबसे पहले तो हमें अपने सतगुरु के हुक्म में रहना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो जो हमें मार्ग बताते हैं तो हमें उस पर चलने की ज़रूरत है। सतगुरु हमें हर बार यही समझाते हैं कि भाई नाम का सिमरन भजन करो, इसके अलावा हमारा कोई संगी साथी नहीं है। यही ऐसी दौलत है, ऐसी कमाई है कि जो हमारे साथ जाएगी। हम चाहे दुनिया की धन दौलत कितनी भी इकट्ठी करते रहें, दिन रात भागते रहें, ये हमारे साथ जाने वाली नहीं है। ये हमारे संगी साथी, हमारा परिवार, ये भी हमारे साथ जाने वाले नहीं हैं। ये सब यहीं के यहीं धरे के धरे रह जाएंगे। साथ जाएगी केवल वो नाम की कमाई। इसलिए भाई अपने परिवार के संग भी रहो, उनकी ज़रूरतें, अपनी जिम्मेवारी भी निभाओ, मगर उनमें उलझो मत। अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए ये भी याद रखो कि हमारा असली मकसद क्या है, हमें ये इंसानी जामा मालिक ने क्यों बख्शा है। क्योंकि 84 लाख जूनियाँ हैं। अगर मालिक की दया है, हमें ये इंसानी शरीर मिल गया है, तो अगर हम चाहें तो मेहनत करके, नाम की कमाई करके, सिमरन भजन करके इस 84 लाख के जेल खाने से आज़ाद हो सकते हैं। वरना बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार मरना पड़ेगा, और फिर नया जन्म और फिर दुख तकलीफ़ें। क्योंकि हमें यह सुनहरी मौका मिला है, बहुत अच्छा अवसर मिला है, हमें इसका लाभ ले लेना चाहिए और अपने आप को नाम के साथ जोड़कर सतगुरु के हवाले कर देना चाहिए, सतगुरु को समर्पित कर देना चाहिए। इसलिए हमें कुछ समय निकाल कर सतगुरु की याद में बिताना चाहिए। क्योंकि अगर ये मौका एक बार हमारे हाथ से निकल गया तो फिर 84 लाख जूनियों में भटकने के बाद हमें ये मौका मिलेगा इंसानी जामा, और इन 84 लाख जूनियों में पता नहीं कितने दुख झेलने पड़ेंगे। हम अपने आसपास देख ही रहे हैं किस तरह इन जानवरों के साथ अन्याय हो रहा है। सब कुछ हमारी आंखों के सामने है, फिर भी हम अपने मन के अंदर थोड़ा सा भी भय नहीं रखते, थोड़ा सा भी नहीं सोचते कि अगर कहीं हमें इनमें जन्म लेना पड़ जाए तो क्या हालत होगी हमारी। हम तो यही सोचते हैं कि ये तो इनके साथ हो रहा है, हमारे साथ नहीं होगा। तो भाई हम इन्हीं जूनियों में से निकल कर आए हैं। जानवर कैसे दुखों से, तकलीफ़ों से बीमार हो जाते हैं, कोई नहीं पूछता इनको, सभी तड़प तड़प कर मर जाते हैं। सारा सारा दिन धूप में इनसे काम लिया जाता है और अच्छी तरह से खाना भी नहीं मिलता है, मगर क्या करें, मजबूर हैं, बोलकर नहीं कह सकते और चुपचाप दुख सहन करते रहते हैं। तो भाई कहने का मतलब यही है कि अगर हम इन दुखों से बचना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे ऐसी दशा ना हो, हमारी ऐसी बेकदरी ना हो, तो फिर भाई हमें नाम की कमाई करनी चाहिए, सतगुरु के नाम की भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है, और जुगों जुगों से यही तरीका संत महात्माओं ने अपनाया है। संत महात्माओं ने पता नहीं कितनी मेहनत की, कितने वर्षों तक तप किया, फिर कहीं जाकर किसी को परमात्मा की प्राप्ति हुई, किसी को नहीं हुई। मगर इस कलयुग के अंदर तो और भी आसान तरीका हमें हमारे सतगुरु ने बता दिया है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जंगलों पहाड़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। बता दिया है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पर रहकर नाम की भक्ति कर सकते हो। और कोई ज़्यादा समय भी नहीं बताया है, केवल 2.5 घंटे का समय नाम भक्ति को देने हैं। पूरे दिन में 24 घंटों में से
2.5 घंटे का समय अपने सतगुरु की याद में व्यतीत करना है। ऐसा करने से हमारे सतगुरु हमारे ऊपर खुश रहते हैं और उनकी दया मेहर हमेशा बनी रहती है और वो हमारी संभाल करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। सतगुरु जी फरमाते हैं कि तुम 1 कदम आगे बढ़ाओ, मैं 100 कदम चलकर तुम्हारे पास आऊँगा, मगर कोशिश तो करो। और जब कोशिश करोगे, जब मेहनत करोगे, ये तभी संभव होगा, वैसे नहीं। वैसे चाहे हम बातें जितनी मर्जी करते रहें, हम कहते हैं कि हमें नामदान मिल गया है, हम नामधारी हैं, तो भाई कहने से कुछ नहीं होगा। इसे करनी में दिखाओ, करनी में जाहिर करो कि वाकई ही हम फलाने फलाने सतगुरु के शिष्य हैं। लोगों को पता चले कि भाई इसका तो स्वभाव ही बहुत अच्छा है, हर किसी से बहुत ही प्यार और प्रेम के साथ बात करता है, कभी भी किसी बात का गुस्सा नहीं करता, इसका चेहरा हमेशा खिड़ा खिड़ा रहता है। तो ऐसे बनो कि लोग आपकी तारीफ करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी से सीधे मुंह बात ही ना करें, अगर किसी से बात करें भी तो क्रोध में आकर ही बात करें और बात बात पर झूठ बोलें, तो फिर भाई कोई लाभ नहीं हमारे नामधारी होने का, हमें नामदान लेने का। क्योंकि नामदान मिलने के बाद तो सब कुछ बदल जाना चाहिए था, हमें ज्ञान हो जाना चाहिए था। केवल नामदान ले लेने से हम नामधारी नहीं हुए। असली नामधारी तो हम जब होते, जब हमारे स्वभाव में चेंज आ जाता, हमारा स्वभाव बदल जाता, हमारे अंदर से हर एक चीज़ का अहंकार निकल जाता, तो फिर भाई किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम नामधारी हैं, जहाँ हमने उन गुरु से नामदान लिया हुआ है। लोग खुद हमारी तारीफ करते हैं, लोग खुद हमारी प्रशंसा करते हैं, और जब हमारी प्रशंसा होती है तो फिर हमारे सतगुरु की भी प्रशंसा होती है। इसलिए हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे सतगुरु की तरफ कोई उंगली उठाए, और हमें केवल करना ये है कि हमें अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना है। झूठ नहीं बोलना है कभी भी, किसी से हमेशा सच बोलना है। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, मगर हमें हमेशा सच ही बोलना है। किसी की निंदा ना ही करनी है और ना ही सुननी है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने किसी की निंदा करता है तो आपको वहाँ से चले जाना है, फिर चाहे वो नाराज हो जाए, क्योंकि अगर नाराज होता है तो होने दो भाई, हमें नरकों में ले जा रहा है। हमारे सामने किसी की निंदा करके तो हमें ना ही किसी की निंदा करनी है और ना ही सुननी है, क्योंकि परमार्थ के मार्ग पर निंदा करना और निंदा सुनना बहुत बड़ा पाप माना गया है, और ये हमारे पुण्य कर्मों को कम करता है। हमें अपने सतगुरु के हुक्म में रहकर नाम की भक्ति करनी है, सिमरन भजन करना है। सतगुरु जी फरमाते हैं कि परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए कभी किसी का हक नहीं खाना चाहिए, हमेशा अपनी मेहनत का खाना चाहिए, अपने 10 नूहों की कमाई खानी चाहिए, ये भी एक पाप है। और अपने से गरीब बेसहारों की मदद करनी चाहिए। किसी को कभी भी बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, हर किसी से हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए। परमात्मा से हमेशा सबकी सलामती की दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि जो सतगुरु का सच्चा शिष्य है, जो दिन रात नाम की कमाई करता है, सतगुरु के भाने में रहता है, श्वासोश्वास नाम की भक्ति करता है, तो उससे सतगुरु तो प्रसन्न होते ही हैं, और उसके मन में कभी भी किसी के प्रति नफरत द्वेष की भावना नहीं आती है। क्योंकि भाई जो परमात्मा से सभी की भलाई मांग रहा है, सभी की सलामती की दुआ मांग रहा है, तो फिर उसके मन के अंदर किसी के प्रति द्वेष की भावना पैदा हो ही नहीं सकती। इसलिए हमें जो कुछ करना है, जो भी कदम उठाने हैं, तो वो सतगुरु के भाने में रहकर उठाने हैं। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं
ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ। ਇੱਕ ਭਾਓ ਲਥੀ ਨਾਤਿਆਂ ਦੁਇਬਾ ਚੜੀਸੂ ਹੋਰ। ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਤੂਮੜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੀ ਨਕੋਰ। ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਣ ਨਾਤਿਆਂ चोर सिरा चोरा चोर। गुरु नानक साहब महाराज फरमा रहे हैं कि खोटे मन के साथ, बुरे मन के साथ, मन के अंदर खोट लेकर तीर्थों पर स्नान करने के लिए गए और तीर्थों पर स्नान करने के लिए गए और शरीर के अंदर विकारों के चोर भी टिके रहे, तो फिर क्या फायदा तीर्थों पर स्नान करने का? क्योंकि स्नान करने से शरीर की तो कुछ मेल उतर गई, मगर हमारे मन के अंदर जो विकार हैं, काम क्रोध अहंकार, तो इनकी मेल तो और चढ़ गई। आप जी फरमा रहे हैं कि भाई ये तुम्ही वाला हाल हुआ। वो बाहर से तो साफ हो गई, मगर उसके अंदर से वो कड़वाहट नहीं गई, वो टिकी रही। इसलिए भाई तीर्थों पर स्नान करने के बिना भी भला हो सकता है, क्योंकि चोर चाहे कितना भी तीर्थों पर स्नान कर ले मगर वो चोर ही रहेंगे। माघ के महीने में लोग प्रयागराज आदि तीर्थों पर जाकर स्नान करने में पवित्रता मानते हैं, मगर जिस जीव आत्मा ने अपने हृदय में, अपने अंतर में असली तीर्थ को पहचान लिया है तो उसका शरीर पवित्र हो जाता है। जो जीव आत्मा परमात्मा गुण अपने हृदय में बसाकर उनके चरणों में हमेशा लीन रहती है तो वह फिर डोलती नहीं है, वो अडोल अवस्था में टिक जाती है, क्योंकि उसके साजन प्रभु परमात्मा मिल जाते हैं। जीव आत्मा कहती है कि हे परमात्मा, अगर मैं आपके गुण नाम को अपने हृदय में बसाकर और आपकी सिफ्त सलाह सुनकर तुम्हें अच्छी लगने लगूं तो मैं इसको ही तीर्थ स्नान समझती हूँ, मैं इसी को तीर्थ स्नान होया समझती हूँ। क्योंकि हे प्रभु, आपके चरणों में ही लिवलीनता की अवस्था ही गंगा जमुना सरस्वती इन तीनों नदियों का संगम अर्थात त्रिवेणी है। इसी में सातों समुद्र समाये हुए समझती हूँ। और फिर जिस जीव आत्मा ने हर युग व्यापक परम शक्तिशाली परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ लिया है तो उसको समझो कि सबे पुण्य कर्म, दान पुण्य और पूजा कर्म आदि कर लिए हैं। वो अनुभव करती है कि माघ के महीने में जिन्होंने परमात्मा की भक्ति करके, नाम का सिमरन करके प्रभु नाम का महारस पी लिया है तो समझो उसने 68 तीर्थों का स्नान कर लिया है। इसीलिए भाई जिस परमात्मा को हम बाहर इधर उधर खोजते फिर रहे हैं तो वो तो हमारे अंदर है, केवल जरूरत है सच्चे दिल के साथ, भक्ति भावना के साथ, श्रद्धा के साथ अंदर खोजने की। इसलिए भाई अगर हम चाहते हैं कि सतगुरु की दया मेहर हमारे ऊपर सदा बनी रहे, हमारे सतगुरु हमारे ऊपर सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें, तो फिर रोजाना नाम की भक्ति, सतगुरु नाम की भक्ति करनी चाहिए। तभी हमारे सतगुरु हमेशा हम पर प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे और हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी।